50 के बाद सिर्फ पैदल चलना ही काफी नहीं, ये 7 काम रोज करेंगे तो शरीर ज्यादा समय तक साथ देगा। एक बात बताइए, अगर आपकी उम्र 50 के पार है तो क्या आप ये सोचते हैं कि मैं रोज वॉक कर लेता हूँ, अब मेरी सेहत के लिए इतना ही काफी है? और हाँ, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद शरीर को सिर्फ पैरों की मूवमेंट नहीं चाहिए, उसे चाहिए ताकत, संतुलन, हाथ पैरों की सक्रियता, दिमाग की एक्टिविटी और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता। और सबसे दिलचस्प बात, इनमें से ज्यादातर चीजों के लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में ही ऐसे कई काम हैं जिन्हें सही तरीके से किया जाए तो शरीर को एक्टिव रखने में मदद मिल सकती है। लेकिन 7वें नंबर वाला काम शायद आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। पहला काम, कुर्सी पर बैठना नहीं, उठना भी सीखिए। 50 के बाद एक छोटी सी चीज पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आप कुर्सी से कितनी आसानी से उठते हैं? अगर उठने के लिए आपको हाथों का सहारा लेना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है या उठते समय शरीर लड़खड़ाता है, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि पैरों और कूल्हों की ताकत रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आती है। इसलिए अगर आप सुरक्षित रूप से कर सकते हैं तो मजबूत कुर्सी पर बैठकर धीरे धीरे उठें और फिर बैठें। शुरुआत कम रेपिटेशन से करें, तेज नहीं, सही तरीके से। और अगर घुटनों, कमर या बैलेंस की समस्या है तो पहले विशेषज्ञ की सलाह लें, क्योंकि हमारा लक्ष्य शरीर को थकाना नहीं, शरीर को मजबूत बनाए रखना है। दूसरा काम, घर का छोटा काम किसी और के भरोसे मत छोड़िए। अगर ये बात सुनकर शायद आपको हंसी आए, लेकिन 50 के बाद छोटे घरेलू काम भी एक्टिविटी हैं। पौधों में पानी डालना, कपड़े तह करना, हल्का सामान व्यवस्थित करना, रसोई में छोटी मोटी मदद करना, ये सब शरीर को लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से बचाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ये काम तो छोटा है, लेकिन शरीर के लिए छोटी छोटी मूवमेंट्स भी मायने रखती हैं। इसलिए जो काम आप सुरक्षित तरीके से खुद कर सकते हैं, उसे हर बार किसी दूसरे से करवाने की आदत मत बनाइए, खासकर इस उम्र में। तीसरा काम, अपने पैरों के साथ बैलेंस को भी ट्रेन कीजिए। यह पॉइंट बहुत लोग छोड़ देते हैं। चलना अलग बात है और संतुलन बनाए रखना अलग। उम्र बढ़ने के साथ बैलेंस पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि रोजमर्रा में अचानक मुड़ना, सीढ़ी चढ़ना, बाथरूम में चलना या किसी चीज से बचकर निकलना, इन सब में शरीर का संतुलन काम आता है। इसलिए किसी मजबूत सहारे के पास खड़े होकर कुछ आसान बैलेंस एक्सरसाइज की जा सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, बैलेंस की एक्सरसाइज अकेले जोखिम लेकर बिल्कुल ना करें। अगर चक्कर आते हैं, पहले गिर चुके हैं या आपको गिरने से डर लगता है, तो विशेषज्ञ से सलाह लेना ज़्यादा समझदारी है, क्योंकि एक्सरसाइज वही अच्छी है जो सुरक्षित हो। चौथा काम, सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाइए। अब आते हैं उस आदत पर जो शरीर की नहीं, दिमाग की एक्टिविटी से जुड़े हैं। सुबह आँख खुलते ही मोबाइल खोलना बहुत आसान है, लेकिन कभी-कभी अपने दिमाग को भी सुबह कुछ काम दीजिए। कुछ पढ़िए, पुरानी कविता याद कीजिए, कुछ लिखिए, नई चीज सीखिए या किसी अपने से 10 मिनट बातचीत कर लीजिए। उम्र बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सीखना बंद कर दिया जाए, बल्कि जितना संभव हो दिमाग को रोज कुछ नया करने का मौका दीजिए। पांचवा काम, खाना खाने के बाद घंटों मत बैठे रहिए। खाना खाने के बाद सीधे सोफे पर बैठना और फिर मोबाइल देखते ही रहना, ये आदत अगर रोज की है तो इसे थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी सेहत इसकी अनुमति देती है तो दिन में हल्की एक्टिविटी और छोटी वॉक को रूटीन में शामिल किया जा सकता है, लेकिन किसी भी एक्सरसाइज को जबरदस्ती ना करें।
खासकर अगर आपको कोई बीमारी है, चक्कर आते हैं या चलने में परेशानी होती है। उम्र के साथ शरीर की सुनना भी एक तरह की समझदारी है। छठा काम, हाथों को आराम मत दीजिए, उन्हें काम दीजिए। हम अक्सर कहते हैं पैरों की एक्सरसाइज करो, लेकिन हाथ और उंगलियां भी रोज काम करती रहें, ये जरूरी है। लिखना, किताब के पन्ने पलटना, पौधों की देखभाल करना, हल्के घरेलू काम करना, कपड़े तह करना या कोई ऐसा शौक जिसमें हाथों का इस्तेमाल हो, क्योंकि एक्टिव रहने का मतलब सिर्फ दौड़ना या वॉक करना नहीं है, पूरे शरीर को अपनी क्षमता के अनुसार काम में लगाना है। और अब सातवां काम, जो सबसे जरूरी, आप इसे एक्सरसाइज मत समझिए, लेकिन 50 के बाद ये आदत आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। लोगों से जुड़े रहिए, किसी दोस्त को फोन कीजिए, परिवार के साथ बैठिए, पड़ोसी से थोड़ी बातचीत कीजिए, अपने किसी पुराने शौक को फिर से शुरू कीजिए, क्योंकि जब इंसान दिन भर अकेला बैठा रहता है, कुछ करता नहीं और किसी से बात भी नहीं करता, तो जिंदगी की एक्टिविटी सिर्फ शरीर में नहीं, पूरे दिन में कम होने लगती है। इसलिए खुद को व्यस्त रखने के लिए जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा ही काम करें। एक पौधा लगाइए, किसी बच्चे से बात कीजिए, किताब पढ़िए, कुछ नया सीखिए। बस खुद को जिंदगी से अलग मत कीजिए। दोस्तों, अब एक आखिरी बात, अगर आपकी उम्र 50 के पार है, तो आपको हर दिन खुद से ये नहीं पूछना चाहिए, आज मैंने कितनी देर वॉक की। इसके साथ एक और सवाल पूछिए, मैंने आज अपने शरीर को कितना एक्टिव रखा। क्या मैं अपनी कुर्सी से आसानी से उठ पाया? क्या मैंने कुछ घर का काम खुद किया? क्या मैंने अपना बैलेंस संभालने का ध्यान रखा? क्या मैंने अपने दिमाग को कुछ नया दिया? क्या मैंने किसी अपने से बात की? यही छोटी छोटी आदतें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और ज़्यादा एक्टिव रखने में मदद कर सकती हैं। और याद रखिए, 50 के बाद उम्र सिर्फ बढ़ती है, जिंदगी रुकती नहीं। शरीर को जितना संभव हो सक्रिय रखिए, दिमाग को व्यस्त रखिए और लोगों से जुड़िए, क्योंकि असली खुशी सिर्फ लंबी उम्र में नहीं, बल्कि उस उम्र में अपनी जिंदगी के छोटे छोटे काम खुद करने की क्षमता में है। अगर आपको 50 प्लस उम्र के लिए ऐसी प्रैक्टिकल और काम की बातें पसंद आई हों, तो हमारे चैनल अद्भुत वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं खुद को एक्टिव रखूंगा। धन्यवाद।